बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस चैनल पे आप सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात और क्वेश्चन है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में रियासतों के तनाज़ुओं पर एक नोट लिखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा पेज नंबर 30 एंड पेज नंबर 31 के ऊपर। एज़ यूजुअल बुक अगर आप पास रख के लेक्चर को सुन रहे हैं तो हाईलाइटर लेड पेंसिल अपने पास रख लीजिए ताकि आप चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं। और पिछले क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था कि रियासतों को हक दिया गया कि वो अपनी आबादी और अपने जोग्राफिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ चाहें तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें, भारत के साथ चाहें तो भारत के साथ इल्हाक कर लें, और अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। और देखिए जो रियासतें जिनके साथ मुश्किल पेश आई वो कौन सी हैं। सबसे पहले रियासत हैदराबाद दक्कन। एक हैदराबाद हमारे पास भी है कराची में, ठीक है, लेकिन ये वो वाला हैदराबाद नहीं है। ये हैदराबाद दक्कन अनफॉर्चुनेटली, बाकी मैं दोबारा से इसको कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली भारत के पास है। देखिए क्या हुआ। इस रियासत का हुक्मरान निज़ाम हैदराबाद दक्कन मुसलमान था, जबकि अवाम की अक्सरियत का ताल्लुक हिंदुइज़्म से था। निज़ाम अवाम में हर दिल अजीज़ था। रियासत की माशी हालत बहुत अच्छी थी, इकॉनमी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। निज़ाम मुसलमान होने के नाते चाहता था कि पाकिस्तान से इल्हाक कर दिया जाए, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सख्त दबाव डाला। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से निज़ाम को मजबूर किया कि अपनी रियासत की जोग्राफियाई हैसियत को देखते हुए भारत से इल्हाक कर ले। बुक कह रही है कि जो उनका पहला गवर्नर जनरल था ही वॉज लॉर्ड माउंटबेटन। हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायदे आज़म थे। तो हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि जब डिवीज़न में हो जाए तो जो बरतानवी हुकूमत है उनकी मंशा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो फ़ौज है उसका हेड भी बरतानिया से हो और दोबारा से अगर गवर्नर वही होना तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमने इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, कायदे आज़म इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि उन्होंने जो डिवीज़न की थी वो हिंदुओं की मर्ज़ी से वो डिवीज़न उन्होंने की थी। तो अब देखिए वो बाकायदा उनका साथ दे रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो बाकायदा फोर्स कर रहा है जो रियासत हैदराबाद दक्कन का जो मुसलमान हुक्मरान है, जिसकी हुक्मरानी में स्टेट की जो इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि तुम जो अपना इल्हाक है वो ज़बरदस्ती भारत के साथ करो। निज़ाम नहीं मान रहा जी, कहता है अगर पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इंडिपेंडेंट रहें। तो उसने कहा कि वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम में इंटरेस्टेड है। वो भारत से इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत करने को आमादा नहीं था। और डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने बनाई कहा इसके ऊपर ज़बरदस्ती उसके सिग्नेचर करवा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में अगर भेजा जाए कि जिस इलाके का जो हुक्मरान है, पहले जो रियासत का हुक्मरान था, क्योंकि अब वो रियासत बाकायदा भारत का हिस्सा बन चुकी है, तो ये सिग्नेचर्स करके दिए हैं ताकि फर्दर इंटरनेशनल को ट्रबल क्रिएट ना हो। लेकिन निज़ाम इसको नहीं मान रहा। निज़ाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एक दरख्वास्त भारतीय रवैये के हवाले से भेजी। अभी मामला ज़ेर गौर ही था, यानी उसने एप्लीकेशन सेंड की है यूनाइटेड नेशन में और इसके ऊपर अभी गौर व खोज हो रहा है, देखा जा रहा है। इन्होंने क्या किया, 11 सितंबर 48 को भारतीय फ़ौज ने दक्कन पर हमला कर दिया। लो जी, मतलब लॉजिक और कानून को तो मानना ही नहीं है, डंडे के ज़ोर पर जो चाहें कर लें। तो अपनी फ़ौजें उन्होंने उतार दी 11 सितंबर 1948। और बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, इसी डेट को कायदे आज़म भी इसी दुनिया से गए थे। 11 सितंबर 1948 जिस दिन कायदे आज़म इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसी दिन जो भारत है उन्होंने हमला किया अपनी फ़ौज को लेके रियासत हैदराबाद दक्कन पर। और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम के फ़ौज ने हथियार डाल दिए और भारत ने रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। ये अंडरलाइन करना, ये कब्ज़ा किया हुआ इन्होंने रियासत हैदराबाद दक्कन पर, जो कंटिन्यू है आज तक। 6 दिन तक वो मुकाबला कर सके और 6 दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी बाकायदा है कि किस तरह से उन्होंने कब्ज़ा किया, भारतीय फ़ौज ने या भारत ने किस तरह से रियासत हैदराबाद दक्कन पर कब्ज़ा किया। तो फ़ौज कशी करके उन्होंने कब्ज़ा किया। सेकंड है जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था, आबादी जो थी वो गैर मुस्लिम। ये रियासत कराची से 480 किलोमीटर दूर थी, अंडरलाइन कर लो। आबादी 7 लाख के लगभग थी, ये भी अंडरलाइन कर लें। यानी जूनागढ़ जो है ये हमारे कराची से 480 किलोमीटर की दूरी पे और पॉपुलेशन उस वक्त उसकी 7 लाख थी। नवाब ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। भारत के गवर्नर जनरल फिर आ गया, गवर्नर जनरल के लॉर्ड माउंटबेटन के सारी उनको सिंपथी दे रहा है, सारे का सारा वो उसने जो अपना डिसीजंस हैं वो एक ही पलड़े में डाले हुए हैं, ठीक डिसीजन नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इल्हाक को तस्लीम न करने और जूनागढ़ को भारत का हिस्सा साबित करने के हक़ में दलाइल देना शुरू किए। यार ये कैसे हो सकता है कि एक जज है जिसने डिसीजन करना है वो खुद ही पार्टी बन जाए। तो ये बड़े खुल्लम खुल्ला चीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने
नवाब जूनागढ़ के इलाके के ऐलान को कबूल करते हुए एक ख़त जारी किया जिसकी नकल गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भी भेजेगी। भारत ने पाकिस्तान की तोसी को अपने अंदरूनी मामलात में बदाखलत से ताबीर किया। लो जी, तुसी जो मर्ज़ी कर लो, आप जो मर्ज़ी कर लें वो ठीक है, लेकिन जब उसका मुकाबला करने के लिए हमको डिसीजन लें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, नहीं जी आप हमारे घर में आ रहे हैं, ये हमारे घर का मामला, आप इसको बीच में इंटरफेयर ना करें। यार आपका घर कैसे हो गया? अभी तो उसका डिसीजन ही नहीं हुआ। जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया गया और खुराक और दीगर ज़रूरियात रियासत के अंदर जाने की इजाज़त ना दी गई। भारतीय अफवाज ने जूनागढ़ में दाखिल होकर इसके दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ऑब्वियसली जब आप किसी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, तो सप्लाईज जब नहीं आ रही होती तो एक हद तक कि आपके पास खाने पीने की चीज़ें मौजूद रहेंगी, उसके बाद तो नहीं होंगी। तो खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया तो उन्होंने कैपिटल पर कब्ज़ा कर लिया। नवाब ने सूरत हाल देखी तो हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। नवाब ने एक दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भेजी, लेकिन कोई रद्द अमल ना हुआ। पाकिस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा में जूनागढ़ के तनाज़े को लेकर गया, लेकिन ये मामला अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के पास बगैर किसी फ़ैसले के पड़ा है। यूनाइटेड नेशन बेटा वहाँ पर आंखें खोलती है या वहाँ पर आमतौर पे काम करती है जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की बात आती है। जब मुसलमानों की बारी आती है तो जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, ये आँख कान नाक सब कुछ बंद कर लेते हैं। मनावादर जूनागढ़ के करीब एक और रियासत मनावादर के मुसलमान हुक्मरान ने भी पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। जूनागढ़ के साथ साथ भारतीय फ़ौज ने मनावादर पर भी हमला किया और इसे ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लिया। मनावादर और जूनागढ़ की रियासतों पर फ़ौज कशी के अहकामात पर गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने दस्तखत किए। माउंटबेटन इन चक्रों के अंदर उनकी फेवर कर रहे हैं ना। तो जैसे ये सारे मामले सॉर्ट आउट हुए, लॉर्ड माउंटबेटन साहब से भी कहा गया जब अल्लाह हाफ़िज़, जहाँ से आप आएँ वहाँ वापस चले जाइए। जिन सपनों को आप अपनी आँखों में बसाए हुए फ़ैसले कर रहे थे वो तो करवा लिए हमने, अब आपको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप यहाँ से वापस चले जाइए। नफ़रत का वो बीज है जो बोया गया और आज तक ये जो नफ़रत है ये दोनों नेशंस के अंदर बड़े जज्बे के साथ, मैं जानबूझ के लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बड़े स्पिरिट के साथ कंटिन्यू है और बड़ी ज़बरदस्त नफ़रत चलती है दोनों जो कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान। और आजकल सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर आपसे कह रहा होता हूँ अगर आपको कभी टाइम लगे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कभी कभार टॉप ट्रेंड्स चेक किया करें ट्विटर के ऊपर। अगेन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर नॉलेज है। अब ये ना हो आप घर वालों को ज़बरदस्ती कह दें सर ने बोला था ट्विटर आप सुबह शाम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है तो इससे अवेयर रहने के लिए चीज़ों से तो मैं आपको हल्की फुल्का क्लास के अंदर भी शेयर आपसे कर रहा होता हूँ, वैसे भी आपको बता रहा हूँ, तो हल्का फुल्का आप इसको देखते रहा करें। और अगर नहीं है तो कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मुझसे आप पूछ लें, मेरे से कम्युनिकेट कर लें, आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो नेक्स्ट देखिए रियासत जम्मू और कश्मीर। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बरसीर की रियासतों में इलाके के एतबार से सबसे बड़ी रियासत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पर नोट लिखिए। इस रियासत की सरहदें अंडरलाइन करना, बॉर्डर कहाँ कहाँ मिलते हैं, चीन के साथ मिलते हैं, तिब्बत के साथ मिलते हैं, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान से मिलती हैं। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 40 लाख थी, अंडरलाइन कर लो। और देसी टोटका क्या होगा कि आबादी कितनी थी, आबादी जब काउंट की गई 1941 में तो 41 है, एक माइनस कर दो, यानी 41 - 1 = 40। तो 1941 में जो पॉपुलेशन थी वो 40 लाख थी। लाख लाजमी लिखना, ये ना वो छोड़ दो। तो देसी तरीका ये है इसको याद करने के लिए कि जो क्वेश्चन है इसी के अंदर इसका शॉर्ट आंसर पड़ा हुआ। 1941 मरदमशुमारी हुई, जो पॉपुलेशन है जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 41, उसमें से एक को माइनस कर दें 40 लाख। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान पर मुश्तमिल था। बरतानवी हुकूमत ने इस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सिर्फ 75 लाख में फ़रोख्त कर लिया। अंडरलाइन करें, राजा गुलाब सिंह और 75 लाख। अगर आप इसको डिवाइड करें पॉपुलेशन को, 40 लाख पॉपुलेशन है और बेचा कितने का, 75 लाख का, तो एक जो कश्मीरी है उसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 1.5 रुपये आज की करेंसी में अगर बात करें, 1.5 रुपये। और उस वक्त जो करेंसी थी वो नानक शाही चलता था, तो 1.5 रुपये में या 1.5 रुपीज़ में एक कश्मीरी को बेच डाला इन्होंने। डोगरा राजा गुलाब सिंह और उसके जानशीनों ने अपनी मुस्लिम राया पर जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े। मामूली जराइम की पादाश में मुसलमानों को कड़ी सज़ाएँ दी जाती। तंग आकर 1930 में कश्मीरी मुसलमान ने डोगरा राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक शुरू की। अंडरलाइन कर लें, डोगरा राज के ख़िलाफ़ तहरीक आज़ादी कब स्टार्ट की गई।
रियासत जम्मू कश्मीर जोग्राफियाई, सकाफती और मजहबी एतबार से पाकिस्तान के बहुत करीब है। 1000 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ इसका मिलता है। आबादी की जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम है और इसको नेचर ने जोड़ा हुआ है। सारे के सारे दरिया ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलते हैं और उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है। तो रियासत जम्मू कश्मीर को नेचर ने ऑटोमेटिकली जोड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब डिवीज़न की गई तो पंजाब के इलाके से वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होने थे, मुस्लिम अक्सरियत इलाके, वो भारत को दे दिए गए ताकि भारत को उस तरफ से रास्ता मिल सके और वो कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर ले। तो उन्होंने उसको यूज़ किया बाकायदा प्लान से और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिए थे। 1947 में कश्मीरी अवाम चाहते थे कि राजा पाकिस्तान से इलाक़ का फ़ैसला करे, लेकिन राजा इस पर आमादा ना हुआ। अवाम ने महसूस किया कि राजा इनके जज्बों के मुताबिक इल्हाक़ नहीं करना चाहता, तो एक बड़ी तहरीक शुरू की गई। राजा ने सख्ती से काम लिया और लाखों अफराद तर्क वतन पर मजबूर हो गए। 2.25 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बेटा कहने की बात है, 2.25 लाख, 2,25,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। तो दहशतगर्द कौन है, ज़रा देख लीजिए। तहरीक दबाई ना जा सकी। राजा ने भारतीय हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। अब वो ओवरकम नहीं हो रहा ना, लोगों ने अब आगे से एजिटेशन स्टार्ट कर दी, रिस्पांस देना शुरू कर दिया। अब राजा साहब से वो कंट्रोल नहीं हो रहा। भारत ने अपनी अफवाज रियासत में उतार दी और साथ ही दबाव डाला कि राजा भारत से रियासत के इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दे। राजा ऐसे करने से गुरेज करता रहा। भारतीय फ़ौज ने एक जाली दस्तावेज़ तैयार किया और ऐलान किया कि राजा ने रियासत को भारत में शामिल करने की दरख्वास्त की है, जिसे भारतीय हुकूमत ने मान लिया। बड़ी मास्टरी के साथ वो जाली डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और यूनाइटेड नेशन को भेज रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन आँख कान नाक गला सब बंद किए बैठी हुई है, क्योंकि अपोनेंट जो हैं वो मुसलमान हैं। कश्मीरी अवाम राजा के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे। अब उन्होंने बाकायदा हथियार उठा लिया। अब मरते क्या ना करते, कुछ तो करना है। जब आपके घर में ज़बरदस्ती कोई घुस आए और कहे जनाब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलो, तो ये बड़ा मुश्किल है। फिर आप रिस्पांस देते हैं, फिर आप एजिटेशन करते हैं, और वो जिस तरह से भी हो अपनी जान की परवाह किए बगैर आप उनसे लड़ते हैं। तो सेम इज़ द केस हेयर। अब लड़ाई शुरू होगी। साबका कश्मीरी फ़ौजी जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़यादत करने लगे। रियासत रज़ाकारों के बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे वो भारतीय फ़ौज और राजा के दस्तों के ख़िलाफ़ जहाद में शामिल होने लगे। तो देखते ही देखते बहुत सा इलाका राजा के कब्ज़े से निकल गया। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की पूरी अखलाकी और माली इमदाद तहरीक आज़ादी कश्मीर को हासिल हुई तो आज़ादी के लड़ने वालों का पल्ला भारी होने लगा। भारत ने हालात का रुख देखा तो अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा जा खटखटाया। अच्छा, पहले हम कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन को हम लेटर्स लिख रहे हैं, कौन नहीं बोल रही यूनाइटेड नेशन। अब जब भारत को मार पड़ी है और उनको इलाका छोड़ना पड़ा है, अब नज़र आ रहा है सारा का सारा इलाका ही हमारे हाथ से ना निकल जाए, जा भागियाँ यूनाइटेड नेशन के पास। अब देखिएगा यूनाइटेड नेशन कैसी भागी भागी आएगी यहाँ पे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 2 करारदादें मंजूर की, दोनों मालिक को जंग बंदी करने की तलकीन की। जी जंग रोक दीजिए, हदबंदी किए जाने का फैसला भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कश्मीरी अवाम की राय मालूम की जाए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कश्मीर का इलाक़ भारत के पाकिस्तान से हो जाए। अब देखो वाज़ेह डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और ख़ुद यूनाइटेड नेशन कह रही है कि कश्मीरी जो अवाम है उनसे पूछा जाए वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो हमारा भी तो यही स्टैंड है कि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक फ़ैसला कीजिए, उनको उनका हक दीजिए। वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। दोबारा रीडिंग पे आ रहे हैं। पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी बरतर फौजी पोजीशन के बावजूद करारदादों का एहतराम करते हुए जंग बंदी पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। देखिए हम यूनाइटेड नेशन को मान रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन इनको हमने आगे लेटर्स लिखे हैं कि जूनागढ़ में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है भारत, उसको रोको। रियासत हैदराबाद दक्कन पे ट्रबल आ रही है, उनको रोको। कोई यूनाइटेड नेशन नहीं बोल रही और भारत को मना नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन भारत अब यूनाइटेड नेशन में गया मार पड़ने के बाद। यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया जनाब आप जंग को रोक दीजिए। पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन की जो पोजीशन थी बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने काफ़ी सारे इलाका उनसे छीन लिया था। इस्तिस्वाब राय का ऐलान तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कर दिया, लेकिन मसले को हल कराने तक अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाया जा सका। वो बस वक्ती तौर पर था, जंग रोक दी जाए और बस थोड़ा सा चीज़ों को सेटल डाउन कर दिया जाए। लेकिन बेटा ये चिंगारी है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो कश्मीर है उसको वक्ती तौर पे आप बेशक हल्का सा उसको रोक दें, लेकिन वो चिंगारी अंदर मौजूद है, वो दोबारा उठेगी। तो इसको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। 1965 और 1971 में 2 जंगें हुई, लेकिन कश्मीर का मसला हल ना हो सका। पिछले कई सालों से कश्मीरी मुजाहिदीन हथियार उठाए आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है, लेकिन वो कोई मुसर कदम उठाने से कासिर है। कश्मीर को कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की शहरक बोला था, और उस शहरक के ऊपर 72 ईयर्स से भी ज़्यादा का अरसा हो गया भारत कब्ज़ा किए हुए है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया जो रियासतों का तनाज़ा था, हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़, मनावादर, रियासत जम्मू कश्मीर।
मज़ीद अगर कोई बात आपने पूछनी हो, कोई क्वेश्चन आपने मुझसे करना हो तो व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर लो। और अगर इसको आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। अपना अपने घर वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह की अमान में।